Good afternoon, class. This is our chapter number 3, How the State Government Works. So, in this chapter, we will know about the work of the government at the state level and how does this take place in a democracy. What is the so in this two topic we will discuss here in this time. ठीक है? So, first there is a storyboard, and here in this storyboard it is written that कि whose responsibility, किसकी responsibility है वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है स्टेट में, या फिर विलेजेस में अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो मेन सिटी होती है, वहाँ पर 3 डेज़ में सिर्फ एक बार वाटर सप्लाई होती है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वो डायरिया जैसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं ऑन द टीवी न्यूज़ में हम क्या देख रहे हैं कि ऑन द टीवी न्यूज़ कि बहुत सारे लोग डायरिया से मर जाते हैं। डायरिया आपको पता ही है, एक डिजीज़ है जो वाटर की स्कैर्सिटी की वजह से, कमी की वजह से होती है, ठीक है। और फिर इस तरह से जो माई मदर सेड नॉट टू हैव आइस ड्रिंक फ्रॉम द वाटर, ये जो गर्ल्स हैं वो बात करते हुए जा रही है कि माँ ने कहा है कि बाहर मार्केट से कोई भी आइस ड्रिंक मत लेना, ठंडी चीज़ें मत लेना, ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। आगे इधर जो ये गर्ल्स हैं ये जा रही हैं इधर, तो इनको ये कहा जा रहा है कि रुको, आगे मत बढ़ो। क्यों आगे मत बढ़ो? क्योंकि आगे जो है वो ब्लॉकेज है, ब्लॉक किया गया है। क्या ब्लॉक किया गया है? ब्लॉक ये हुआ है कि आगे एमएलए जो है, एमएलए की वजह से उनके जो है द रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली की वजह से रोड ब्लॉक किया गया है। क्यों? क्योंकि वो एमएलए के रेसिडेंस को घेर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, एमएलए के रेसिडेंस को घेराव कर रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम आ गया कि ये एमएलए कौन है, ठीक है। अब इन लोगों ने कहा कि हाँ हमने उनके बारे में सुना तो है। फिर दूसरी तरफ ही आगे बढ़ते हैं तो ये देख रहे हैं कि एक देयर इज़ वन पर्सन दैट इज़ टॉकिंग अबाउट, ही इज़ गिविंग स्पीच दैट इज़ अबाउट टेकिंग इमीडिएट एक्शन about public health situation under control और MLA must take responsibility। अब जो ये स्पीच दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि MLA को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन, जो इतने सारे लोग डायरिया से उनकी डेथ हो रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग हैं उनको लेना चाहिए। अब ये लोग ये हैं कौन, ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक वर्ड है अपोजिशन। ये अपोजिशन जो वर्ड है ये क्या है? व्हाट अ लाउड वॉइस। ये किस तरह की लाउड वॉइस जो यहाँ पे कर रहे थे, तो मैंने तो इनको टीवी में भी देखा है, यानी कि ये तो कोई अपोजिशन टीम का मेंबर है। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि एमएलए कौन है, अपोजिशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस हु इज़ एन एमएलए। एमएलए कौन होता है? तो एमएलए जो है वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म, एम फॉर मेंबर्स, एल फॉर लेजिस्लेटिव, ए फॉर असेंबली। ये लोग जो है इलेक्टेड बाय द पीपल, ये लोग लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, और फिर आफ्टर दैट दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर बन जाते हैं। पहले ये चूज़ किए जाते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, और फिर दे बिकेम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और फिर ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है।
फिर ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। पहले इनको चूज़ किया गया, ये मेंबर बने लेजिस्लेटिव असेंबली के, और फिर इन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म किया। ये एमएलए होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से यहाँ से समझते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता ही है कि हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और अपने जितने भी 28 स्टेट्स हैं उन सब में एक एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। Each state is divided into different areas constituency। और जितने भी स्टेट है, जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जो है, आपको उत्तर प्रदेश में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कहाँ होती है, कैपिटल में होती है। Each state into divided into various constituencies। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, इसको समझ ले। कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स, जैसे कि ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये जो ग्रीन है ये जम्मू एंड कश्मीर है। अब इस जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि जितने भी यहाँ पे ये जो आप डॉट देख रहे हो, ठीक है, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब आप इनके साइज़ देख लो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत छोटी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है। कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या, इलेक्टेड एरिया, जिस एरिया से रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके आते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है, ठीक है, वोटिंग एरिया हम कह सकते हैं। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूंसी। अब एक लुक एट द मैप ऑफ द हिमाचल। अब एक हिमाचल प्रदेश का मैप देखते हैं। ये मैप जो है हिमाचल प्रदेश का, इस मैप में ये जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप ऐसे समझ लो कि स्टेट जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या है, डिवाइडेड है। अब क्या है कि जो पीपल है वो हर एक जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है, जिसको कहा जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और यही MLAs जो हैं, और एक MLA एक तो नहीं होंगे, अच्छा, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही MLA होंगे, लेकिन लोग तो बहुत, रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत सारे खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी के। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग पार्टी के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, बट ऑलवेज इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव। अब जो ये MLA हैं ये चूज़ कर लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि हाउ डू पीपल हु आर MLA बिकम मिनिस्टर। MLA तो बन गए, लेकिन ये मिनिस्टर कैसे बनते हैं और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव मोर देन हाफ अ नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी MLAs जीत के जाते हैं, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे वो बनेंगे, उनकी बनती है गवर्नमेंट। मतलब वही MLA जो होते हैं उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है जो मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो वहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। यानी कि वो जो है दे कैन बी सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी। तो वो आ जाते हैं मेजॉरिटी ग्रुप में, और फिर वो बनाते हैं गवर्नमेंट। तो ये तो हो गया मेजॉरिटी की बात। पर दूसरा जो मामला है वो है अपोजिशन का। अब जो आधे से ज़्यादा है वो तो मेजॉरिटी में चले गए, जिनकी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन जो बाकी और भी तो पार्टीज़ है जो MLA बन के आई है, तो उन लोगों का क्या होगा। तो उन सभी पार्टी में एक पार्टी को लिया जाएगा जिसकी जो आधे से ज़्यादा वोट जो है वो बनाते हैं, मतलब जो वो जीत के आ रहे हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, बट ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। ठीक है, जैसे
अगर हम हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग बैठते हैं वो 68 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे 68 तो होने चाहिए, अब यहाँ पे बहुत सारी पार्टी के लोग खड़े हैं, जैसे कि बीजेपी से 44 है और 21 कांग्रेस से है, कम्युनिस्ट पार्टी से 1 है, इंडिपेंडेंट जो दूसरी पार्टी से उनके 2 हैं, तो टोटल 68 हो गए। अब सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है बीजेपी को, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर 2 पे मेजॉरिटी में है वो जाते हैं अपोजिशन में। सो आई थिंक कि मैं क्लियर हो रही हूँ। फिर क्या होता है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लो कि मोर देन हाफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो जीत के आती है जो पार्टी, वो बनाती है अपनी गवर्नमेंट, और बाकी जो दूसरी पार्टी होती है उनमें जिसकी मेजॉरिटी होती है वो जाते हैं अपोजिशन में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास।